गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि आने वाले तमाम एग्जाम बीपीएससी, बिहार दरोगा और पीसीएस संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें 20 से 25 क्वेश्चंस जो है दिए जाते हैं करंट अफेयर्स से। तो हर एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो चलिए देखते हैं और इसका आंसर लगाते हैं, और इससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना जो है 100% है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है इस वीडियो को पूरे देखिए और सभी वीवीआई क्वेश्चन को ज़रूर एक बार देख लीजिए, ताकि हो सकता है वही क्वेश्चन एग्जाम में ना आ जाए। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबुथु गाँव में प्राइवेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? ध्यान रखिएगा, किबुथु गांव में प्राइवेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है अमित शाह के द्वारा, यानी गृह मंत्री के द्वारा। आंसर जो है इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह अरुणाचल प्रदेश जो है चीनी यानी चीन देश से जो है सीमा से सटे हुए है, यानी एलएसी के पास से सटा हुआ है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि यह भारत का जो है सबसे पूर्वी गांव है, और अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी इसी गांव को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किबुथु गांव को अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस गांव में जो है बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। साथ ही जो भी डिजिटल व्यवस्था हो उन सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू। और इस परियोजना में यानी किबुथु गांव में जो है प्राइवेट विलेज प्रोग्राम शुरू की जा रही है, उसमें 4800 करोड़ रुपये का खर्च होगा, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 2025 से 26 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में किबुथु गांव में किया गया है और 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश को यानी चीन को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने यूथ G20 की बैठक कहां आयोजित करने का फैसला किया है? ध्यान रखिएगा, भारत ने यूथ G20 की बैठक का आयोजन करने का फैसला कहां पे किया है? तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेह। ध्यान रखिएगा, लेह लद्दाख। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, लेह में किया जाएगा। और G20 की जो बैठक होगी वह 26 से 28 अप्रैल तक लेह यानी लद्दाख में होगी। ध्यान रखिएगा, G20 देश के जो है 80 प्रतिनिधि इस जो है बैठक में भाग लेंगे। ध्यान रखिएगा, 80 प्रतिनिधि भाग लेंगे, और चीन जो है इस मीटिंग से दूर रहेंगे, यानी ये इस बैठक में चीन हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि चीन ने इस पे विरोध भी जताया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लद्दाख के जो राज्यपाल हैं BD मिश्रा ने, इन्होंने फैसला किया है कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, लेह में G20 की बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा लेह लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किन वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस को लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, किस वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस को लॉन्च किया है? तो आंसर जो है इसका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी बाघ, शेर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ, और बी में है चीता, जुगुअर और फ्यूमा। तो इन सभी को जो है लॉन्च किया है और इसको संरक्षण करने का फैसला किया है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में जो है 9 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, 9 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत की गई है, और यह जो है टाइगर प्रोजेक्ट के तहत, यानी टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे हुए, इसी के उपलक्ष्य में इसका जो है संरक्षण किया जाएगा इन सभी जानवरों का। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर जो है हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अब सभी को देख भी लेते हैं कि वह कौन कौन से जानवर हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है बाघ है, शेर है, फिर तेंदुआ है, तेंदुआ है, ये हिम तेंदुआ है, फिर चीता और जुगुअर और फ्यूमा, इन सभी को जो है संरक्षण करने के लिए जो है व्यवस्था किया जा रहा है। तो आंसर नंबर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डेयरी संस्करण जारी किया।
डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है? तो डोगरी भाषा जो है वो कहाँ पे बोली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है और जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा भी है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है अभी? तो मनोज सिन्हा है। और डोगरी संस्करण जारी किया है तो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को दशकों पुरानी घंटी अप्रैल 2023 में वापस मिल गई। पहली बार यह कब लगाई गई थी? ध्यान रखिएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1961 ईस्वी में जो है यह INS विक्रांत पर लगाई गई थी। ध्यान रखिएगा, और यह 1997 तक काम किया, फिर इन्हें हटा दिया गया। और कहा जाए तो यह भारत का जो है INS विक्रांत भारत का सबसे बड़ा वारशिप है और यह जो है बहुत लंबा चौड़ा भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। यह वारशिप पर जो होते हैं बहुत से जो है मिसाइल तैनात की जाती है और इससे जो है समुद्र से जो है युद्ध किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर जो है बी हो जाएगा। पहली बार कब लागू की गई थी? तो 1961 में। ध्यान रखिएगा, और पुरानी पद्धति को, यानी पुरानी जो पद्धति घंटी पद्धति थी उन्हें 23 में फिर से वापस मिल गई, यानी घंटी पद्धति को फिर से लगाई गई है 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि भारत की किस कंपनी की ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया, भारत बायोटेक। ध्यान रखिएगा, भारत बायोटेक ने 3 से 6 अप्रैल, ठीक है, भारत बायोटेक जो हो गया यह 3 से 6 अप्रैल को USA में हुआ था। ठीक है, यह पुरस्कार जो है 3 से 6 अप्रैल को जो है USA में इसका आयोजन किया गया था। और यह अवार्ड जो है किस पे आधारित है, यानी किस लिए दिया गया? तो यह अवार्ड बेस्ट प्रोडक्शन और बेस्ट डेवलपमेंट में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन जो है भारत बायोटेक को दिया गया। इसकी स्थापना, यानी जो ये भारत बायोटेक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1996 में, और इसका जो है ये मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तिब्बत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तिब्बत जो है लगातार तीसरे वर्ष सबसे दुनिया के सभी देशों से नीचे रहा। तिब्बत पर जो है चीन ने अधिकार कर लिया और वहाँ पे तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म की अधिकता थी, यानी सबसे ज़्यादा जो है बौद्ध धर्म थी। और चीन ने क्या किया कि वहाँ के बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए वहाँ पे चीनी भाषा को बोलने के लिए जो है प्रेरित करता है, या जो भी कहा जा सके, यानी ये तिब्बती संस्कृति को भी नष्ट कर रहा है और बौद्ध धर्म को भी नष्ट करने का काम कर रहा है। साथ ही देखा जाए तो भारत जो है तिब्बत का पड़ोसी देश रहा है और चीन ने 1951 में ही अपना नियंत्रण में तिब्बत को ले लिया था। देखा जाए तो तिब्बत का जो है ये नेता कौन है? तो दलाई लामा वहाँ के प्रसिद्ध नेता थे और वे जो है हाल में कहा जाए तो वो तिब्बत को छोड़कर भारत में ही रह रहे हैं। देखा जाए तो तिब्बत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं? तो भारत, चीन, बर्मा और अफगानिस्तान, यानी 4 देशों से तिब्बत जुड़ा हुआ है। तो आंसर नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, तिब्बत। सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा है तिब्बत को मिला है। आंसर नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 12 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12 अप्रैल को 1961 में क्या हुआ था कि 12 अप्रैल 1961 में ही यूरी गैगरिन नामक पहली मानव अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी और इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है तब से मनाया जाता है 12 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने
किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा बी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी.डी. सावरकर दिवस जो है, बी.डी. सावरकर के जन्म दिवस पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया है। ध्यान रखिएगा, बी.डी. सावरकर दिवस जो है 28 मई को मनाई जाती है। और महाराष्ट्र के जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया है, यानी एकनाथ शिंदे के द्वारा यह ऐलान किया गया है। तो आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून को पारित कर दिया है, यानी लागू कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने जो है, तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, उन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इससे संबंधित विधेयक को पिछले कुछ सालों से पारित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाल ही में जो है विधेयक पारित कर दी गई है और इस तरह से जो है वहाँ पे ये नियम लागू हो चुका है कि ऑनलाइन प्रतिबंध कर दिया गया है गैम्बलिंग को। ध्यान रखिएगा, सीएम कौन है वहाँ के? तो M.K. स्टालिन। और राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई। और राज्यपाल कौन है? तो आर.एन. रवि। ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा तमिलनाडु सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? बहुत भी क्वेश्चन है। अब देखिए, कहा जा सकता है कि भारत में निर्वाचन आयोग ने कितने राष्ट्रीय दल को दर्जा दिया है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आप, ऑप्शन नंबर बी। आप जो है वो, इसकी सरकार दिल्ली में है, जिसके जो है मुखिया एक तरह से कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल हैं, और उन्होंने ही आप पार्टी का जो है स्थापना किए थे। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है आप पार्टी को दिया गया है। आपने नेशनल पार्टी बनने की जो भी शर्त थी उनको पूरा किया और इस प्रकार से चुनाव आयोग ने इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। इसकी सरकार कहाँ कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। साथ ही गोवा में 2 सीट और गुजरात में 5 सीट इन्होंने जीत लिया है। तो कुल मिला के 4 राज्यों में इसका जो है सरकार जो है, 2 राज्य में तो पूर्ण बहुमत है और 2 राज्य में कुछ हिस्सेदारी है। तो इस प्रकार से इन्होंने सभी शर्त को पूरा करने के बाद इन्हें जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। तो आंसर नंबर इसका आप हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि देश में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? बहुत भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब जो है टोटल अगर देखा जाए तो देश में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं? तो चलिए देखते हैं, उन सभी के मुखिया कौन है ये भी देखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये 6 जो हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो पहला देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जो अध्यक्ष हैं इनके तो जयप्रकाश नड्डा हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनका अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष मायावती हैं। और माकपा है, जो कि इसके अध्यक्ष कौन है? सीताराम येचुरी महासचिव हैं। और नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP यानी कॉनराड संगमा जो है ये अध्यक्ष हैं। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो कि आप पार्टी से हैं। तो ध्यान रखिए, यही 6 पार्टी है जो भारत का राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जो मुख्य रूप से भारत के सभी राज्यों में चुनाव मुख्य रूप से लड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय राजनीतिक दर्जा वापस ले लिया है? बहुत भी है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किस राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी, इनमें से ये हो जाएगा TMC, ए नंबर हो गया, TMC, NPC और CPI। तो ध्यान रखिएगा इसका क्या होता है। अगला देखते हैं इससे कौन कौन से हैं। तो कह रहा है कि TMC यानी हो गया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसके अध्यक्ष कौन है? ममता बनर्जी। ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्टी का दर्जा जो है इसे छीन लिया गया है। कहने का मतलब ये पहले नेशनल पार्टी थे, लेकिन अब जो है इन्होंने उस शर्त को पूरा नहीं किया, जिसके कारण चुनाव आयोग ने इनसे नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया है।
तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो गया, टीएमसी, ममता बनर्जी अध्यक्ष हैं। दूसरा है नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी यानी शरद पवार उसके अध्यक्ष थे। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, डी राजा महासचिव हैं। तो इन सभी को जो है नेशनल पार्टी का दर्जा छीना चुका है। तो आंसर नंबर जो है उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि T20 क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक हैट्रिक यानी 4 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, T20 क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक हैट्रिक यानी 4 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा राशिद खान। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। राशिद खान ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक यानी 4 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखिएगा, राशिद खान जो है वर्ष 2023 की यह पहली हैट्रिक है जो कि उन्होंने अभी जस्ट बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक अच्छे स्पिनर हैं और इसी के लिए इन्होंने क्या किया, सर्वाधिक हैट्रिक बनाया है। साथ ही यह गुजरात टाइटंस के कार्यवाहक कप्तान भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा राशिद खान, और यह गुजरात टाइटंस के कार्यवाहक कप्तान भी रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 बार जो है हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड जो है राशिद खान के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दुनिया का पहला एशियाई किंग जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में बना है। बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि दुनिया का पहला एशियाई किंग जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में बना है। तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है किंग जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बन गया है यानी बना है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है ये बनाया गया है। और जो है जटायु जो है एक गिद्ध की प्रजाति है। कह सकते हैं कि गिद्धों की विलुप्त प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जटायु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। वन्य जीव संरक्षण 1972 के द्वारा देश में सभी वन्य जीवों को संरक्षण करने का अधिकार देश के निवासियों को दिया गया है। साथ ही उसका संरक्षण सरकार के द्वारा भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में जो है वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र जो कि 1.5 हेक्टेयर में है और इसकी लागत जो है 15 करोड़ रुपये से इसको बनाया गया है। और गिद्धों के लिए विभिन्न प्रकार के पिंजरे बनाए गए हैं जिसमें कि इन्हें प्रजनन केंद्र और इसको संरक्षण दिया जाएगा। तो आंसर नंबर कहाँ पे हो गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जगह पे है, तो गोरखपुर में। आंसर नंबर उत्तर प्रदेश हो गया, गोरखपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। तो ध्यान रखिएगा, यह कौन से विजेता हैं। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। ध्यान रखिएगा, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। यह भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यविद हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो है 2016 में स्थापना की गई, यानी 2016 से अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार दिया जाता है। और यह हर वर्ष जो है, हर वर्ष नहीं, हर 2 वर्ष में जो है यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस बार 2023 में किसे दिया गया, तो कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं और गणितज्ञ भी हैं और सांख्यविद भी हैं। तो आंसर नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया, इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2022 में जो है जारी किया गया है, इसके अनुसार कितने बाघ हैं भारत में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3167। ऑप्शन नंबर बी हो गया, 3167 बाघ जो हैं टोटल भारत में हैं। ध्यान रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट के जो है 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह रिपोर्ट जारी की गई है। यानी 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया था और उस समय जो है बाघों की संख्या पूरे भारत में 1800 थी। अब 50 वर्ष लगभग होने के बाद जो है गणना की गई तो 3167 बाघ जो है पूरे भारत में अभी है। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है इसको संरक्षण किया गया और इस कारण से ही जो है बाघों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती गई और 3167 आंसर इसका हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि द्रौपदी मुर्मू ने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी और ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति बन गई है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी राष्ट्रपति बन गई है। ऐसा द्रौपदी कौन से फाइटर जेट में उड़ी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सुखोई 30 MKI। ऑप्शन नंबर बी हो गया, सुखोई 30 MKI।
ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है 8 अप्रैल को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI में जो कि लड़ाकू विमान है उड़ान भरी थी। द्रौपदी मुर्मू ने इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति हैं और साथ ही देखा जाए तो महिला राष्ट्रपति में दूसरी राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम 2006 में उड़े थे इस सुखोई 30 में, और उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी जो कि 2009 में, और इस तरह से द्रौपदी मुर्मू तीसरी राष्ट्रपति बनी है जो कि सुखोई 30 MKI में जो है उड़ान भरी। कहाँ से उड़ान भरी तो ध्यान रखिएगा यह उड़ान जो है असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी है। तो आंसर नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहाँ संचालित हुई है। सौर ऊर्जा से चलने यानी सोलर प्लेट उसमें लगा होगा और जिसके कारण उसी से संचालित होती है पूर्ण रूप से। तो ध्यान रखिएगा आंसर जो है इसका हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी हो गया। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव या छोटा सा जहाज कह सकते हैं वह जो है संचालित हुई है तो केरल में। ध्यान रखिएगा केरल में यह जो जहाज है या नाव है यह पर्यटन जहाज है जो कि अप्रैल 2023 में इसकी शुरुआत किया गया है। इसका नाम क्या है तो ध्यान रखिएगा इसका नाम सोरयांशु है। ध्यान रखिएगा सोरयांशु, ठीक है। और इस जहाज में जो है अगर देखा जाए तो कितने यात्री को ले जा सकते हैं तो ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली नाव जो ले जाने की क्षमता है वह 100 आदमी को यानी 100 यात्री को ले जा सकते हैं। इसकी लागत जो है 3.9 करोड़ रुपये है। ध्यान रखिएगा इसका निर्माण कहाँ किया गया तो श्रीलंका के एक यार्ड में ही इसका निर्माण किया गया है और यह एक डबल डेक का सौर पर्यटन नाव है। यानी डबल डेक यानी डबल है यानी 2 महल का है ये, और इस तरह से जो है केरल में इसका संचालन किया गया। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, तो ज़रूर आप इस सब जो है चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और शेयर करें, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, और इम्पोर्टेंट वीडियो को मैं फिर क्वेश्चन को लाता हूँ और आपके समक्ष जो है लाता रहूँगा। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।